हेलो बच्चों, मैं अभिषेक सर आपका स्वागत करता हूं सैनिक मिलिट्री आरआईएमसी गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हमने सेल को ख़त्म किया था, उससे पहले हमने लाइट को पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपको वो सारे वीडियोस को देखना है तो आप जनरली चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन मिनरल एंड और उससे रिलेटेड जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होता है वो हम देखेंगे। विटामिन कौन कौन से होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, उससे उसके डिफिशियंसी से कौन सी बीमारियां होती है वो देखेंगे। मिनरल्स कौन कौन सी हमारे बॉडी को नीड होती है, उससे क्या क्या बीमारी होती है उसके कम हो जाने से, उसे भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हम लोग जनरली देखेंगे कि इन सारी चीज़ों की कमी होने से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक है, तो अब आमतौर पे हम लोग डेली जो चीज़ों को खाते हैं, किसी भी चीज़ को खाते हैं अपने मन से, कोई भी चीज़ होता है उसे हम लोग खा लेते हैं, खाने के जो भी चीज़ें होती हैं उसको। लेकिन क्या हम जो उन चीज़ों को खाते हैं वो बैलेंस्ड होता है, उससे जो हमें न्यूट्रिशन और जो डाइट हमें प्रोवाइड होता है वो क्या बैलेंस्ड होता है, क्या हमारा बॉडी को उस चीज़ का उतना ज़रूरत होता है। तो ये हम लोग देखने वाले हैं कि बॉडी में किस चीज़ का कितना ज़रूरत होता है और हम अपना डाइट को किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह से अपना डाइट को हम बना के रखें कि वो डाइट हमारा क्या हो, बैलेंस्ड हो। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या करता है, बॉडी में जितना भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है वो राइट प्रोपोर्शन में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब ज़रूरत क्या है इसका, ताकि ग्रोथ जो है वो प्रॉपर रह सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, ओवरऑल हेल्थ जो है हमारा वो क्या रहे, बढ़िया रहे। उसके कारण उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइट को लेते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं होता क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या होता है बैलेंस डाइट के। तो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसका कितना ज़रूरत होता है बॉडी को, 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स का नीड होता है बॉडी में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट हमारा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द वाइटल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू फॉर आवर बॉडी। ठीक है, वाइटल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ग्लूकोज और ब्लड शुगर जो प्रोड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करने के बाद, उसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सेल्स का एनर्जी के सोर्स के तौर पे हम लोग उसका यूज़ करते हैं। टिश्यूज़ में यूज़ करते हैं, टिश्यूज़ से बने हुए जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें उसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शंस क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, इज टू डिलीवर एनर्जी एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन फैट मेटाबॉलिज्म एंड द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी। ठीक है, कहाँ कहाँ ये इन्वॉल्व होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शंस क्या क्या है, ये एनर्जी डिलीवर करता है और फैट मेटाबॉलिज्म में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। और क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा हेल्प करता है। इसके बाद क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी होती है, अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा। ठीक है, कीटोसिस होगा, टायर्डनेस, एनर्जी लेवल जो है बॉडी का वो क्या होगा, कम हो जाएगा, अनहेल्दी वेट लॉस होगा। ठीक है, लो सोडियम लेवल हो जाएगा, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से। ठीक है, बेस्ट सोर्स क्या है, राइस है, व्हीट, ब्रेड, पोटैटोस, फ्रूट्स और सेरेल्स, ये सब क्या है हमारा बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन, है ना। प्रोटीन का कितना ज़रूरत होता है हमारा बॉडी में, 10 to 15% प्रोटीन का ज़रूरत होता है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारा बॉडी का ग्रोथ में हेल्प करता है, हम मसल बिल्डिंग में मेनली ये हेल्प करता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी एज दे प्रोवाइड मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। ठीक है, प्रोटीन को क्या कह रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कह रहे हैं हमारा बॉडी का, क्योंकि ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को सही रखता है हमारा बॉडी का, और क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्रोटीन। ठीक है, proteins are large biomolecules involved in functioning and regulating our body cells, tissues and organs. They are made of smaller units of amino acids. ठीक है, प्रोटीन किससे बने होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये क्या करता है, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होता है प्रोटीन जो है। ठीक है, जो कि किसमें इन्वॉल्व होता है, फंक्शन करने में और रेगुलेट करने में हमारा बॉडी सेल्स को, टिश्यूज को और ऑर्गन्स को। ठीक है, उसको फंक्शंस करने के लिए हेल्प करता है हमारा, कौन हेल्प करता है, प्रोटीन हेल्प करता है। सोर्सेज क्या है प्रोटीन के,
आमंड्स, एग्स, चिकन, फिश, सी फूड, बीन्स, सोया, पल्सेस, कॉटेज चीज, योगर्ट, ब्रोकली, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स क्या है हमारे गुड सोर्सेस हैं प्रोटीन के लिए। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, क्वासिकोर और मेरेस्मस। ठीक है, और क्या हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है प्रोटीन की कमी होने से। ठीक है, देखेंगे क्वासिकोर क्या होता है, फोटो शायद क्लियर नहीं है, लेकिन क्वासिकोर में क्या होता है, पेट जो है वो ज़्यादा निकल जाता है, वो प्रोटीन की कमी से होता है, और एक में क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद क्या है हमारा, फैट्स है। फैट का जरूरत कितना होता है बॉडी में, 20 to 30% फैट का जरूरत होता है। ठीक है, फैट्स आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स को क्या कहते हैं, मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी भी मानते हैं हम लोग। ठीक है, फैट्स किस में बिलोंग करता है, लिपिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, दो तरह का फैट्स होते हैं, पहला तो सैचुरेटेड फैट्स, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट क्या होता है, बैड फैट होता है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो क्या होता है, गुड फैट्स होता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, अब देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है। सैचुरेटेड फैट क्या होता है, दीज फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड आर यूजुअली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, वैसा फैट जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है और जो कहाँ पाया जाता है, एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि दूध हो गया, घी हो गया, ये सब में क्या होता है, ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो जनरली ये क्या है हमारा, सैचुरेटेड फैट्स है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बैड फैट है हमारे लिए। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैट्स कौन कौन सा है, तो दीज फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर यूजुअली फाउंड इन प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वैसे फैट्स जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, मेनली प्लांट प्रोडक्ट से वो क्या होते हैं, बने होते हैं। उसके बाद क्या है, फंक्शंस क्या होता है फैट्स का, तो दे आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन्स एंड ऑल्सो दे एक्ट एज इंसुलेटर्स बाय प्रोटेक्टिंग वाइटल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, लीवर, किडनी एक्सेट्रा। ठीक है, ये किस में इन्वॉल्व होता है, विटामिन्स का ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इन सबको कौन प्रोटेक्ट करता है, फैट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सोर्सेस क्या है फैट्स के, आमंड्स है, घी है, रेड मीट, फिश, चीज, बटर, वॉलनट्स, क्रीम, ऑयल, ये सब क्या है, कोकोनट भी है, राइस ब्रैन, मस्टर्ड, सोयाबीन। ठीक है, और ग्राउंड नट, ये सब क्या है हमारे बेस्ट सोर्स ऑफ फैट्स हैं, फैट के सोर्सेस है ये सब। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन से होते हैं, तो जनरली इससे कोई ज़्यादा डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होता है, बस क्या होगा, वेट गेन होगा और स्किन पे और हमारे स्किन पे इफेक्ट हो सकता है और नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है हमें। ठीक है, इसके बाद क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स। फैट को और कहते हैं, फैट को स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं बॉडी का। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स भी कहते हैं, सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, इसके बाद क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हेल्प इन परफॉर्मिंग द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, विटामिन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हेल्प करता है बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, it is a vital nutrient that should be included in our daily diet in the required quantity. Vitamins are categorized into two types based on their solubility. ठीक है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, जनरली यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम कि विटामिन क्या है, एक वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे डेली डाइट में इंक्लूड रखना उसको जरूरी है। ठीक है, क्योंकि विटामिन्स को हम लोग क्या किए हैं, दो पार्ट से बांटे हैं, एक तो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारा कौन कौन सा है, ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हमारा क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हमारे, तो विटामिन बी एंड विटामिन सी हमारे क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, विटामिन के क्या फंक्शंस होते हैं उसको देखेंगे। विटामिन आर मच इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर विजन, ग्रोथ, a healthy immune system and healthy skin, bones, teeth, gum. It is also involved in the proper functioning of the nerve cells and in the production and synthesis of both RBC and WBC. ठीक है, विटामिन क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो कि क्या करता है, हमारा प्रॉपर विजन को मेंटेन करके रखता है, बॉडी का ग्रोथ को मेंटेन करता है, हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, स्किन हमारा हेल्दी रखता है, बोन्स को हेल्दी रखता है, टीथ को हेल्दी रखता है और गम को भी हेल्दी रखता है। ठीक है, हमारे नर्व सेल का प्रॉपर फंक्शन करने के लिए भी हमें किसका जरूरत होता है, विटामिन्स और मिनरल्स का जरूरत होता है।
ठीक है, और ये प्रोडक्शन और सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी क्या होता है? आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी क्या होता है? हमारा वाइट ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे सोर्सेस क्या है विटामिन के। मिल्क है, चीज है, एग, लीवर, रेड मीट, पोल्ट्री, फिश ऑयल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डार्क कलर्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल, सेरेल्स एंड पल्सेस, पीनट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है? हमारे गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी होती है? तो ये मेनली रिलेटेड होते हैं हमारे विजन से। ठीक है, अगर विटामिन का कमी होगा तो सबसे पहले क्या दिक्कत होगा? हमारा आंख में इफेक्ट दिखेगा, टीथ में दिखेगा, गम्स में दिखेगा, स्किन में दिखेगा और ग्रोथ में दिखेगा। ग्रोथ हमारा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, अदर डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो क्या क्या है? स्कर्वी है, रिकेट्स है, बेरी है। ठीक है, और भी बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है हमारा? कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन। ठीक है, कैल्शियम का जरूरत क्यों होता है? तो इट इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट विच इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? नेसेसरी होता है हमारा डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ को सही रखने के लिए क्या करता है? वो हेल्प करता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, नर्व्स, मसल्स एंड अदर बॉडी सिस्टम्स। ठीक है, ये क्या करता है? हेल्प करता है कि हमारा हार्ट जो है, नर्व्स जितने भी हैं, मसल्स हैं और अदर बॉडी पार्ट्स जो है हमारे बॉडी के अंदर, वो सब क्या कर सके? अच्छे से वर्क कर सके। उसमें कौन हेल्प करता है? कैल्शियम हेल्प करता है। कैल्शियम का मेन रोल क्या होता है? बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? बोन मिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इज बाई कॉम्बिनेशन ऑफ द मिनरल कॉम्प्लेक्स कैल्शियम फॉस्फेट विच प्रोवाइड्स मोर स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी टू द बोन्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स कैसे होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मिनरल्स का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसके कॉम्बिनेशन से क्या होता है? बोन्स का फॉर्मेशन होता है। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट है जो कॉम्प्लेक्स मिनरल है वो। ठीक है, जो कि क्या करता है? हमारा बोन्स को स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर और डेंसिटी प्रोवाइड करता है हमारे बोन्स को। ठीक है, बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या है? मिल्क है, योगर्ट, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बेक्ड बीन्स, सोया मिल्क, ब्रोकली, ये सब क्या है हमारा? एग, ये सब क्या है हमारा? कैल्शियम का बेस्ट सोर्सेस है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज क्या होते हैं। कैल्शियम की कमी होने से हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले दिक्कत क्या होगा? हमारा ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट करेगा। ठीक है, और अदर डिजीज कौन कौन से हो सकते हैं? तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, कॉलन कैंसर हो सकता है, किडनी स्टोन, टूथ डीके, एलर्जीज एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। ठीक है, कैल्शियम की कमी होने से। आयरन क्या होता है? आयरन हमें मिलता है स्पाइनेक और रेड मीट में, जो कि क्या करता है? हमारा एनीमिया होने से बचाता है। ठीक है, आयरन कहाँ होता है? हेमोग्लोबिन में होता है। ठीक है, उसके बाद आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन कहाँ मिलता है? सॉल्ट और सी फूड्स में मिलता है मेनली ये। ठीक है, जो कि क्या करता है? थायराइड होने से बचाता है। थायराइड फंक्शन को ये क्या करता है? सपोर्ट करता है, उसको अच्छे से वर्क करने में हेल्प करता है। अगर आयोडीन की कमी होती है तो हमें कौन सा बीमारी हो सकती है? तो गायट्रो हो सकता है हमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद और भी जो विटामिन और उसके साइंटिफिक नेम और उससे होने वाली बीमारियों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।